काम करनी थी, सुरक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे, प्लान पे, ये सब चीज कुछ हो नहीं होगा। सिर्फ खाली उनके पास मुद्दा है तो तेजस्वी यादव जी, लालू जी, राबड़ी जी, और इसके अलावा कुछ नहीं है। उससे भी घबराने वाले नहीं। हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी शोषित वंचित गरीब गुरबा के लिए उन्होंने आवाज उठाए हैं, लड़े हैं, उनका विचारधारा है। और ये जो आवाज है ना, ये आवाज उनके लिए होगा, हम लोग के लिए मंदिर है। नेता पे अगर कोई आँच आया, लालू प्रसाद, माननीय राजमाता श्रीमती राबड़ी देवी के ऊपर कोई आँच आया तो बिहार की जनता डकिया करके, पतिया करके सम्राट चौधरी को इस धरती से उखाड़ फेंकेगा। मैं नीतीश कुमार जी को भी कहता हूं कि सम्राट चौधरी को होश में लाए। सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहे और जब तक तुम्हारा हाथ, ये जनता जो देख रही है, सूरज सितारे चांद तेरे हाथ में रहे, जब तक तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में रहे, और शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधियों से कह दो कि औकात में रहे, आंधियों से कह दो कि औकात में रहे। ये हमारे मास नेता, हमारे नेता को आप अपना सुरक्षा, जो इनकी सुरक्षा पहले से था उसको ये कम से कम वापस करे, और नहीं तो हम लोग भी अपना एक सुरक्षा है, इसे हम लोग भी वापस करने का काम करेंगे। और हम लोग जनता के लोग हैं, जनता आवाम हमारे लोग हैं, हमारा सुरक्षा आवाम है, आवाम की जनता है। हमारे पार्टी के नेता कार्यकर्ता लालू जी, तेजस्वी जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी के लिए अनवरत बैठे रहेंगे, और उनकी सुरक्षा बिहार की जनता, बिहार के लोगों का विश्वास है, और बिहार के लोगों का जब विश्वास है तो उस विश्वास के साथ हम लोग खड़े हैं और सरकार को एक्सपोज कर रहे हैं कि देखिए बिना सुरक्षा के भी उनकी सुरक्षा कैसे हो सकती है। कि भाई अगर सरकार सुरक्षा नहीं देगी तो राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही इतने मजबूत हैं, सक्षम हैं कि अपने नेता की हिफाजत हम लोग खुद करेंगे। आपसे एक खास सवाल करेंगे, हालांकि मुद्दा ये तो नहीं है सुरक्षा से जुड़ा हुआ और राबड़ी आवाज़ से जुड़ा हुआ, मगर आप माइनॉरिटी हैं, मुस्लिम हैं, और मुसलमानों को लेकर जिस तरीके से राबड़ी जी के भाई भ्राताश्री साधु यादव ने बयान दिया कि मुसलमान गद्दार होता है, शहाबुद्दीन को लेकर बहुत सारे तरह तरह से आरोप लगाए उन पे, मुसलमानों को बोला कि जितने भी मुसलमान आरजेडी में हैं वो छोड़ के बाहर जाएं। क्या मुसलमान जो राजद जो शायद अब तक है, क्या मुसलमानों की भागीदारी और मुसलमानों की वजह से सत्ता में नहीं आ पाई है राजद? उनका ये आरोप है कि मुसलमानों की वजह से राजद कभी भी सत्ता में नहीं आई। देखिए, ये तो अब जिन साधु जी की आप बात कर रहे हैं वो तो राजद में है नहीं। देखिए, राबड़ी आवास के बाहर जैसे ही सुरक्षा कर्मियों को हटाया गया और सुरक्षा कर्मियों को यहाँ से निकाला गया, तो राजद के जो सुरक्षा कर्मी यानी सिपाही, जो राजद के नेता कार्यकर्ता, सारे लोग सुरक्षा कर्मी बन के बैठ गए हैं और सुबह से बैठे हुए हैं अभी तक। देखिए, अभी खाने का वक्त है, लंच का टाइम है, मगर समोसा खा के ही सुरक्षा में लगे हुए हैं। तो आप लोग इसी तरह सुरक्षा में लगे रहेंगे? घर परिवार खाना पीना छोड़ के समोसा खा के सुरक्षा करेंगे? हाँ जी हाँ, बिल्कुल। इसलिए कि जिसने पूरे बिहार में गरीबों को, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को आवाज़ दिया, उनके हक के लिए लड़ाई लड़ा, आज उनको बेइज्जत करने का काम किया जा रहा है। इसलिए हम लोगों को अगर अपना जान भी देना पड़ेगा तो उसकी भी कुर्बानी के लिए हम लोग तैयार हैं। अभी तो कम से कम खा करके बोल रहे हैं, भूखे भी हम लोग सेवा करने के लिए तैयार रहेंगे अपने पार्टी के लिए। क्या कहेंगे सर आप? ये सरकार की मनमानी चल रही है। जिस तरह से हमारे नेता ने रैन बसेरा बना के दिया, आज उन्हीं के नाम से रैन बसेरा चला था, जो बाद में ये लोग अभी तक मेंटेन नहीं कर पाया। ये बहुत ही दुखद है, दुखद मतलब है, और दुखद का मतलब घटना है बिहार के लिए। और हमारे माननीय बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री के साथ जो ये लोग आवाज़ खाली करवा रहा है, बिहार की जनता, क्या कार्यकर्ता, क्या बिहार की जनता खड़ी हो जाएगी और ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे हम लोग। कब तक बैठे रहेंगे इस तरीके से सुरक्षा में? देखिए, कब तक बैठना पड़ रहा है, जब तक बैठना होगा तब तक बैठेंगे, दिन रात हम लोग बैठने का काम करेंगे। आप कहाँ से हैं? मुकामा दरियापुर। जैसे ही सुना कि सुरक्षा कर्मी को हटा दिया गया है, आप लोग आगे सुरक्षा में? जी। कब तक बैठे रहे? जब तक निदान नहीं हो, इसका निष्कर्ष नहीं हो, हम तो हर परिस्थिति में जो वैसे जो नीचे तबके के लोग, ओबीसी, SC, ST को बोलना सिखाया, बैठने का अधिकार दिलवाया,
वैसे व्यक्ति के साथ प्रताड़ना होती है, उसकी सुरक्षा पर सवाल उठेगा, तो हम लोग तो उनके साथ होंगे हर हाथ में। उनकी सुरक्षा के लिए जो कदम उठाना पड़े उसके लिए उठाएंगे, करेंगे। कान में एकदम इतने जोरदार तरीके से हम लोग धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे कि सरकार सुने और हमारे राजमाता राबड़ी देवी जी हो, मुख्य विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, उनकी आवाजों को बुलंद करके हम लोग एक होकर के इस धरना को सफल बनाने का काम करेंगे। घर परिवार छोड़ करके सुरक्षा में लगी हैं राजमाता के, अपने राबड़ी देवी के सुरक्षा में, बिना हथियार बिना डंडे के कैसे हो पाएगी सुरक्षा? आजमा ले सम्राट चौधरी जी, सम्राट चौधरी जी आजमा ले, कैसे करेंगे? सम्राट चौधरी जी को इतना ज़्यादा घमंड हो गया कि वो सत्ता पे बैठते ही, जैसी कुर्सी पे बैठते हुए उनकी अलग ही जलवा है। सिर्फ लालू जी पे उनको कुर्सी पे मिला था बिहार के लिए काम करने के लिए, नहीं तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार किसी पे काम नहीं कर रहे हैं। आए दिन बेटियों के साथ घटना घटती है, मर्डर होता है, रेप होता है। यहाँ पर बेटियां जो है अपने पिता के साथ सुरक्षित नहीं है। इस पे सम्राट चौधरी जी को कहीं ध्यान नहीं है। तो बिहार में इनकाउंटर शुरू हो गया जो गलत करने वाले बोले तो कि खुद ही क्रिमिनल रह चुके हैं, एक अपराधी रह चुके हैं, और उनको बिहार की पुलिस प्रशासन की ताकत मिल जाती है, उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो ये क्राइम रुकने का नाम लेगा? क्राइम आए दिन बढ़ते जा रहा है। उनको काम करनी थी सुरक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे, प्लान पे, ये सब चीज कुछ हो नहीं होगा। सिर्फ खाली उनके पास मुद्दा है तो तेजस्वी यादव जी, लालू जी, राबड़ी जी, और इसके अलावा कुछ नहीं है। उससे भी घबराने वाले नहीं हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। शोषित वंचित गरीब गुरबा के लिए उन्होंने आवाज उठाए हैं, लड़े हैं, उनका विचारधारा है, और ये जो आवाज है ना, ये आवाज उनके लिए होगा, हम लोग के लिए मंदिर है। कब तक रहेंगे यहाँ पे? इसी तरह बैठी रहेंगे? हाँ, बिल्कुल रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। हर परिवार छोड़ बिल्कुल छोड़ के, क्योंकि हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बहुत कुछ हम लोग के लिए किए हैं, तो आज हम लोग उनके साथ रहेंगे, आजीवन उनके साथ ही रहेंगे। चलिए, तो साफ तौर पे कहना है कि आजीवन थे और आगे भी जब तक जिंदगी है तब तक रहेंगे साथ में। क्यों आज आना पड़ा आप लोगों को? सुरक्षा में क्यों खड़ा होना पड़ा? इतनी बड़ी भीषण गर्मी में जब पता चला कि हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, पहली मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी का सुरक्षा कर्मियों को यहाँ से हटा दिया गया, तो हमारी जिम्मेदारी बनती थी कि हम इनकी सुरक्षा में आके यहाँ पे तैनात हो जाएं। आवास पे ही नहीं, इनका कहीं अगर प्रोग्राम हो, कहीं वो जाएं, तो हम लोग भी साथ साथ इनकी सुरक्षा में जाएंगे। और ये हम सरकार से आपके माध्यम से सवाल पूछना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी रिपोर्ट आ गई जो इनकी सुरक्षा को कम किया गया। कई स्तरों पर सुरक्षा की जांच होती है, सेंट्रल की इंटेलिजेंस ब्यूरो जांच करती है, यहाँ की CID जांच करती है, निगरानी की टीम है वो अलग से जांच करती है, स्पेशल ब्रांच अलग से जांच करती है। किसकी ऐसी रिपोर्ट आ गई कि इनकी सुरक्षा को घटा दिया गया और लोगों की सुरक्षा को बरकरार कर रखा गया? सरकार के पास कोई मुद्दा है नहीं, सरकार का खजाना खाली है। वो बिना मतलब की बात कर रहा है, बैठ करके सुरक्षा घटाना, सुरक्षा बढ़ाना, इससे सम्राट चौधरी को कोई फायदा भी नहीं होने जा रहा है। हमारे नेता पे अगर कोई आँच आया, लालू प्रसाद, माननीय राजमाता श्रीमती राबड़ी देवी के ऊपर कोई आँच आया, तो बिहार की जनता धकिया करके, पतिया करके सम्राट चौधरी को धरती से उखाड़ फेंकेगा। मैं नीतीश कुमार जी को भी कहता हूँ कि सम्राट चौधरी को होश में लाए, और नहीं तो बिहार की जनता, लालू ब्रिगेड उठ के खड़ा होगा और इनको बिहार की धरती से उखाड़ के फेंक देगा, किसी भी तरह कोई आँच आया तो। गुस्सा है लोगों में। जहां मिलने के लिए आते थे रोज, राबड़ी जी से मिलने, तेजस्वी जी से, लालू जी से मिलने, आज आप लोग को सुरक्षा में बैठना पड़ा सुरक्षा कर्मी बन के। नहीं, निश्चित रूप से तो हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी मास नेता है, और इनकी सुरक्षा के लिए तो हमारा कर्तव्य बनता है। हम इनके सिपाही हैं, हम इनके कार्यकर्ता हैं। जब बिहार की सरकार जब गूंगी हो जाए, बिहार की सरकार जब अंधी हो जाए, उनको जब ये पता नहीं चल सक रहा है कि बिना जांचे सूचे और आप सुरक्षा वापस कर लीजिएगा, तो ऐसे परिस्थिति पर राष्ट्रीय जनता दल के लोग चुप बैठने वाले लोग नहीं है। हम लोग निश्चित रूप से जो एक लोकतंत्र में, जो संविधान में जो ताकत है, उसके मुताबिक हम लोग जो है कि आंदोलन करने का काम करेंगे, धरना देने का काम करेंगे, और पुनः हम ये कहेंगे कि ये हमारे मास नेता, हमारे नेता को आप अपना जो इनकी सुरक्षा पहले से था उसको ये कम से कम वापस करें,
और नहीं तो हम लोग भी अपना एक सुरक्षा है, इसे हम लोग भी वापस करने का काम करेंगे। और हम लोग जनता के लोग हैं, जनता आवाम हमारे लोग हैं, हमारा सुरक्षा आवाम है, आवाम की जनता है। एजाज भाई क्या कहेंगे? लगे हुए हैं, इतनी कड़ी धूप में बैठे हुए हैं लोग सुरक्षा में, और जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष 4 बार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके और राजद सुप्रीमो, कि इस तरीके से जो सुरक्षा हटाना है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो बिहार में सत्ता पक्ष है वो लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समाप्त करना चाहते हैं। ये चाहते हैं विपक्ष विहीन सत्ता चलाना। ये चाहते हैं कि विपक्ष हमारी हाँ में हाँ मिलाए, और हम लोग तो सरकार को आईना दिखाएंगे, और उस आईने में इनको चेहरा अगर रिशुश्री का दिखता है तो ये उस पर जवाब दें। भ्रष्टाचार, लूट, संगठित अपराध, और जिस तरह से पुल पुलिया गिर रहे हैं और जिस तरह से सरकार का विश्वास गिर रहा है, उस पर इनके पास जवाब नहीं है। तो ये उन सवालों से कहीं ना कहीं भटकाव के लिए पहले आवास को मुद्दा बनाए, लेकिन आवास के मुद्दे पर सरकार स्वयं गिर गई। मुख्यमंत्री को स्वयं एक फ्लैट खाली करना पड़ा 5 देश रत्न मार्ग, उन्होंने गलत ढंग से अपने नाम से आवंटित कर लिया था। जब इनको लगा कि इसमें हमारी भद पिट जाएगी तो आनंद फानन में फैसले को वापस लिया और कहा कि अस्थायी बंदोबस्ती था। अरे भाई, आप मुख्यमंत्री हैं, अस्थायी अस्थायी क्या होता है? आपने तो चालाकी की राजनीति की थी, लेकिन मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़े गए, और आपको लगा कि माननीय न्यायालय में जो 2017 में बिहार सरकार ने एफिडेविट दिया था उसमें आइडेंटिफाई कर दिया था कि 5 देश रत्न मार्ग उप मुख्यमंत्री के लिए, डिप्टी सीएम के लिए आइडेंटिफाई है, कारांकित है। तो इनको लगा कि फिर तो सरकार की भद पिटेगी और उसको खाली करना पड़ेगा, तो आनंद फानन फैसला लिया। फिर इन्होंने कहा कि Z+ चुके मिला हुआ है नीतीश जी को, इसीलिए हमने आवास आवंटित किया है। तो लालू जी को और श्रीमती राबड़ी देवी जी को और तेजस्वी जी को Z+ था, तो उसको इन्होंने वापस ले लिया। किन कारणों से वापस लिया, कारण नहीं बताए। किस रिपोर्ट के आधार पर वापस लिया, ये रिपोर्ट नहीं बताए। तो इसी से स्पष्ट होता है कि बिहार में सरकार कैसी व्यवस्था के साथ चल रही है। बिहार में पूरी तरह से सिस्टम मुख्य कानून बन गया है, जबकि भारत के संविधान में जो बाबा साहब ने संवैधानिक व्यवस्था किया है उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को समान भूमिका अदा करने का लोकतंत्र में अधिकार दिया है। लेकिन उस अधिकार को ये छीनना चाहते हैं, उस अधिकार के साथ अन्याय करना चाहते हैं। इसी कारण से ये अपनी भद को बचाने के लिए इस तरह का खेल खेलें। हमारे पार्टी के नेता कार्यकर्ता लालू जी, तेजस्वी जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी के लिए अनवरत बैठे रहेंगे, और उनकी सुरक्षा बिहार की जनता, बिहार के लोगों का विश्वास है। और बिहार के लोगों का जब विश्वास है तो उस विश्वास के साथ हम लोग खड़े हैं और सरकार को एक्सपोज कर रहे हैं कि देखिए बिना सुरक्षा के भी उनकी सुरक्षा कैसे हो सकती है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे समस्तीपुर के पूर्व विधायक भी आए हुए हैं, अख्तरुल इस्लाम शाहीन सर हैं। कैसे हैं सर? बहुत अच्छे। अच्छे तो नहीं है, अगर अच्छे रहते तो आप सुरक्षा कर्मी बन के बैठे हुए हैं राबड़ी आवास के बाहर और अपने लालू सुप्रीमो के में। हाँ, निश्चित रूप से हम लोग, तमाम लोग, राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी सिपाही हैं, उनको यह महसूस हुआ है कि यह सरकार सुरक्षा देने में सक्षम नहीं है। कभी भी सुरक्षा गैप हो सकता है, कभी भी सुरक्षा हटा सकती है, और किसी भी तरह की इस सरकार में अप्रिय घटना घट सकती है हमारे नेता के साथ। इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही को जैसे पता चला कि इनके गार्ड वापस किए जा रहे हैं, इनके हाउस गार्ड वापस किए जा रहे हैं, तो ऐसे में तो अपने नेता को हम अकेले छोड़ नहीं सकते हैं। इसीलिए तमाम सिपाही जो लोग जहाँ, जबकि आज पूरे प्रदेश में पार्टी का अलग कार्यक्रम है, सारे विधायक, सारे कार्यकर्ता धरना पर आज बैठे हुए हैं। हर ब्लॉक में, पूरे बिहार के सब जगह, हर जिला में आज कार्यक्रम हो रहा है। उसके बावजूद पता चला है, तो देखिए कि सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे जुटते जा रहे हैं कि भाई अगर सरकार सुरक्षा नहीं देगी तो राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही इतने मजबूत हैं, सक्षम हैं कि अपने नेता की हिफाजत हम लोग खुद करेंगे। आपसे एक खास सवाल करेंगे, हालांकि मुद्दा ये तो नहीं है सुरक्षा से जुड़ा हुआ और राबड़ी आवास से जुड़ा हुआ, मगर आप माइनॉरिटी हैं, मुस्लिम हैं, और मुसलमानों को लेकर जिस तरीके से राबड़ी जी के भाई भ्राताश्री साधु यादव ने बयान दिया
कि मुसलमान गद्दार होता है। शहाबुद्दीन को लेकर बहुत सारे तरह तरह से आरोप लगाए उन पे। मुसलमानों को बोला कि जितने भी मुसलमान आरजेडी में हैं वो छोड़ के बाहर जाएं। इस बयान को कैसे देखते हैं? क्या मुसलमान जो राजद जो शायद अब तक है, क्या मुसलमानों की भागीदारी और मुसलमानों की वजह से सत्ता में नहीं आ पाई है राजद? उनका ये आरोप है कि मुसलमानों की वजह से राजद कभी भी सत्ता में नहीं है। देखिए, ये तो अब जिन साधु जी की आप बात कर रहे हैं वो तो राजद में है नहीं। वो तो कुछ दिनों पहले उनका फोटो आया था कि वो मोदी जी के साथ थे। वह भारतीय जनता पार्टी में अभी एमएलसी का होना था, तो वो भारतीय जनता पार्टी में स्पेस बनाना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में स्पेस बनाने के लिए और एंट्री के लिए मुसलमान को थोड़ा उसके खिलाफ बोलना, अपमानित करना और विवादास्पद बात करना, आपत्तिजनक बात करना, सांप्रदायिक बात करना, ये तो फॉर्मूला है। इसीलिए इस बात को हम इस तरह से देखते हैं कि उनको भारतीय जनता पार्टी तवज्जो दे, और भारतीय जनता पार्टी तवज्जो उसी को देता है जो मुसलमान के खिलाफ जहर उगलने का काम करता है। इसीलिए अपने राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इस तरह का घटिया बयान, वरना और राष्ट्रीय जनता दल से तो कोई रिश्ता नहीं है उनका। राष्ट्रीय जनता राबड़ी जी से रिश्ता है, लालू जी से नहीं। 15-20 सालों से राष्ट्रीय जनता दल से, हम तो 20 साल से राज्य में हैं, विधायक हैं, 3 बार थे। 15 साल 20 साल से कभी हमने किसी कार्यक्रम में उनको नहीं देखा है, और आप भी जानते हैं, पूरा बिहार जानता है। तो राजद को कमजोर करना, जब कोई भाजपा की विचारधारा के साथ है तो राजद को कमजोर करना, यादव मुस्लिम की एकता को कमजोर करना, इस तरह का तो उसका बयान होगा ही। इसलिए हम लोग उस नज़र से देखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देखते हैं। सही राबड़ी आवास से सुरक्षा कर्मियों को हटाया गया, यानी जो भी बच्चे कुचे सुरक्षा कर्मी थे, राबड़ी जी ने और तेजस्वी जी ने, उन्होंने खुद आकर के कहा कि आप लोग भी जा सकते हैं, जो बच्चा कुचा है तो इसकी क्या ज़रूरत है, हम लोग अपनी सुरक्षा खुद कर लेंगे। और यहाँ पे कई सैकड़ों की संख्या में नेता कार्यकर्ता पहुँचे हुए हैं। युवा नेता हमारे साथ में है इंजीनियर आफ्ताब आलम। जिस तरीके से जो देखा जा रहा है, सत्ता पक्ष के जरिए विपक्ष के जो नेताओं पे इस तरीके से जो एक लगातार प्रेशराइज करना, कभी आवास खाली करने के नाम पे, कभी सुरक्षाकर्मी को हटाए जाने के नाम पे, किस तरीके से देखते हैं इस राजनीति को? देखिए, ये बहुत ही सरासर गंदी राजनीति चल रही है बिहार में, और बदले की राजनीति है ये। कि सत्ता में अगर हम आए हैं तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान डेमोक्रेसी पे चलता है, लोकतंत्र पे चलता है, संविधान पे, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बना उस पे चलने का काम करता है। लेकिन आज बिहार में बैठी सरकार उसको राजतंत्र घोषित कर रही है और राजा की तरह शासन कर रही है कि अगर हम सरकार में है तो जिसको भी चाहे हम जो कर सकते हैं। अरे लालू यादव तो गरीबों के मसीहा है। लालू यादव ने गरीबों को आवाज दिया है और विधानसभा लोकसभा पे बैठाने का काम किया है। आज लालू यादव को बिहार में जो आपकी सिक्योरिटी है, आपके जो प्रशासन है, उसकी जरूरत नहीं है। एक एक कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनता दल का एक एक युवा काफी है उनकी रक्षा करने के लिए। आज आप देखिए, हजारों के संख्या में लोग राबड़ी देवी के आवास में खड़े हैं, अब मुस्तैदी से खड़े हैं, 24 घंटा खड़े रहेंगे और दिन रात यहाँ पे हम लोग ड्यूटी देने का काम करेंगे। बिहार सरकार को ये बता दीजिए कि आपके प्रशासन की जरूरत नहीं है। आप भी जो गंदी राजनीति कर रही है, इसकी गंदी राजनीति बिहार की जनता देख रही है, और समय आने दीजिए, आपको बता दिया जाएगा कि इस गंदी राजनीति और राजतंत्र की राजनीति जो आप कर रहे हैं, इसका सबक आपको सिखाया जाएगा। अब लाख सिपाही हटा लीजिए, लाख सुरक्षा हटा लीजिए, एक एक कार्यकर्ता 100-100 कांस्टेबल और सुरक्षा कर्मियों पे भारी है। और आज देख लीजिए कि आज ये गवाह है, और आने वाला जो 9 तारीख है, तमाम प्रखंड कार्यालय में, ब्लॉक पे हम लोग धरना देने का काम कर रहे हैं। और बिहार में जो विफल सरकार है, जो सही से सरकार नहीं बनी है, चोर दरवाजे से बनी है, जिसको लोगों ने, जनता ने वोट दिया, उसको हटा करके और आप खुद मुख्यमंत्री बन गए हैं। बिहार की जनता इसका भी जवाब देगी कि जिसको हमने वोट किया, जिसको हमने सत्ता में लाया, उसको हटा करके आप चोर दरवाजे से आकर के आप बिहार के मुख्यमंत्री बनने का काम किया है और सत्ता का लोभ दिया है। हमारे नेता लालू यादव, हमारे नेत्री राबड़ी देवी जो बिहार की पहली मुख्यमंत्री बनी है, उनको आप देखिए कि उनका सुरक्षा में कमी
लालू यादव जो रेल मंत्री रह चुके हैं, जन जन की जो आवाज है उनकी सुरक्षा में कमी, इसलिए हमारे नेता ने सभी सुरक्षा को हटाने का काम किया है। आप देख लीजिए, ये राबड़ी आवास पे हम लोग खड़े हैं, 24 घंटा लोग यहाँ मौजूद रहेंगे और हम लोग सीना तान कर करके अपने बिहार के नेता और जन जन के नेता लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की सुरक्षा में खड़े रहेंगे। चलिए, हमारे साथ में इंजीनियर आफ्ताब आलम है, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब तक हम जैसे सिपाही हैं और लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा के लिए हमें कोई जेट सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, उनके नेता कार्यकर्ता ही काफ़ी हैं। क्योंकि जिस तरीके से लालू यादव ने दलितों, पिछड़ों और वंचितों और ख़ास के अपने जो छोटे छोटे कार्यकर्ताओं पे जिस तरीके से ध्यान दिया है, जिस तरीके से अपने नज़रों करम की है, कहीं ना कहीं ये लोग आज उनकी सुरक्षा में खड़ा होकर उन्हें सिला देने के लिए तैयार हैं। राजद के भी चुप है, सितम सह के भी चुप है, ये वफादारी हमारी है। अगर जिद पे आ गए तो ये सरदारी हमारी है, ये सरदारी हमारी है। सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहे और जब तक तुम्हारा हाथ, ये जनता जो देख रही है, सूरज सितारे चांद तेरे हाथ में रहे, जब तक तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में रहे और शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधियों से कह दो कि औकात में रहे, आंधियों से कह दो कि औकात में रहे।